दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। जैसे जैसे हेलिनस या यूनानी अपने संक्षिप्त लेकिन शानदार यौवन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, यह दिलचस्प है कि एक और शक्ति के शांत जन्म पर ध्यान दें, जो बाद में ग्रीस को जीतकर उसकी जगह लेने वाली थी। कहा जाता है कि रोम की स्थापना इसी समय हुई थी। कई 100 सालों तक यह विश्व मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाने वाला था, लेकिन एक महान शहर का जन्म जो सदियों तक यूरोपीय संसार पर छाने वाला था और जिसे विश्व की रानी और शाश्वत नगरी कहा जाने वाला था, उल्लेख के योग्य है। रोम की स्थापना के बारे में और इस बारे में कि कैसे रेमुस और रोमुलस, जिन्होंने इसकी स्थापना की, को एक मादा भेड़िए ने ले जाकर पाला, कुछ रोचक कहानियां हैं। शायद तुम कहानी जानते हो। रोम की स्थापना के समय के आसपास या इससे थोड़ा पहले प्राचीन संसार का एक और महान शहर बनाया गया था। यह था कार्थेज, अफ्रीका के उत्तरी तट पर, जिसकी स्थापना फोनीशियनों ने की थी। ये एक महान समुद्री शक्ति बन गया और इसके और रोम के बीच कड़वी प्रतिद्वंद्विता और कई युद्ध हुए। रोम अंत में जीत गया और कार्थेज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आइए दिन समाप्त करने से पहले फिलिस्तीन पर एक संक्षिप्त नजर डालें। फिलिस्तीन निश्चित रूप से यूरोप में नहीं है और न ही इसका अधिक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन कई लोग इसके प्राचीन इतिहास में रुचि रखते हैं क्योंकि यह ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है। ये यहूदियों की कुछ जनजातियों की कहानी है जो इस छोटी भूमि में रहते थे और उनकी परेशानियों की कहानी है जो उन्हें अपने दोनों तरफ के बड़े पड़ोसियों बेबीलोनिया और असीरिया और मिस्र से थी। यदि यह कहानी यहूदियों के धर्म और ईसाई धर्म का हिस्सा न बनी होती तो शायद ही कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता। जिस समय नौसोस नष्ट हुआ था, उसी समय के आसपास शाऊल इज़राइल का राजा था जो फिलिस्तीन का हिस्सा था। बाद में दाऊद आया और फिर सुलेमान, जिसकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रतिष्ठा थी। मैं इन 3 नामों का उल्लेख करता हूं क्योंकि तुमने निश्चित रूप से इनके बारे में सुना होगा या इनके बारे में पढ़ा होगा। प्रिय दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद विश्व इतिहास की झलक थी।